अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आइए 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 ना, बैठिए। बताइए क्या खबर है? ओ, खबर तो बहुत ही बुरी है अनीता जी। कि क्या हो गया अंगूरी जी? ओ, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम। सब खत्म हो गया। अंगूरी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहले पूरी बात बताइए आप। हाँ। पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर बम था। हमको तो अपनों में लूटा, घुइया किसी में दम था। ओके, आपको किसने लूट लिया? किसी अपने ने लूटा? लड्डू के भैया। तिवारी जी? किस सेंस में लूटा? आपके कहने का मतलब है कैसे लूट लिया? रुपए से, पैसे से, इज्जत से? क्या बताया अनीता जी, लड्डू के भैया हमको धोखा दे रहे हैं। बाकी मर्द तो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी के पीठ पीछे अयासी करते हैं। वो तो हमरे सामने अयासी कर रहे हैं। आपके सामने अय्याशी कर रहे हैं? वो ना औरतों को बुलाते हैं और फिर अपनी जंघा पर बिठाते हैं और फिर हमको आवाज देते हैं, पगली पगली जाम लेकर आओ। तो आप क्या करती हैं? हम उनको जाम दे देते हैं। आप उनको जाम दे देती हैं? हाँ तो क्या करें, उनके दोस्तों का अडल्ट ना ही हो जाएगा। आप इंसल्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। फिर क्या होता है? फिर का वो लोग सारा रात नाचते हैं, अयासी करते हैं और हम उनका सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। ये अंगूरी जी, क्या तरीका है रिएक्ट करने का? वो घर आपका है। आपको तो उन औरतों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और इनफैक्ट आपके ये लड्डू के भैया भी ना कुछ कुतरपाच करते हैं ना, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन आप जानती हैं हम ऐसे ना ही कर सकते, हमारे संस्कार ऐसे ना ही हैं। अंगूरी जी, वो इतना सब कर रहे हैं, अब क्यों क्यों नहीं कर सकती हैं आप ऐसा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल को तिवारी जी उन औरतों में से किसी से शादी कर लेते हैं और आपको बाहर निकाल देते तो आप क्या करेंगी? तो हम चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। अंगूरी जी, औरतों की यही बेवकूफाना सोच ना मर्दों को बिगाड़ के रखती है। उनको तो यही लगता है कि थोड़ा सा रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी और फिर घर छोड़ के चली जाएगी। तो क्या करें हम? अंगूरी जी, आपको ईंट का जवाब ना पत्थर से देना चाहिए। वो हमको ना ही आता है। आप एक बार लड्डू के भैया से बात कीजिए ना, उनको समझाइए ना। ठीक है अंगूरी जी, मैं तिवारी जी से बात करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आप मत रोइए, परेशान मत होइए। थैंक यू। ये क्या पगली? अरे मेहमान दरवाजे पे खड़े हैं, ना स्वागत ना सत्कार। किसका स्वागत करे? अरे मेहमानों का स्वागत करो। अम्मा जी बोलती हैं एक दिन का मेहमान मेहमान, 2 दिन का मेहमान मेहमान, लेकिन 3 दिन का मेहमान हैवान। और ये हमरे लिए मेहमान नहीं हैवान है। तिवारी, तेरी वोटी सारी बेइज्जती कर रही है। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਮ ਔਨ ਹੌਟੀ ਗਰਲਸ, ਲੈਟਸ ਗੋ। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ नहीं जानते। ਅਸੀਂ नहीं जानते। देखिए लड्डू के भैया, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। तू की कहना चाहती है पगली? अभी बताते हैं, आइए। का बोली थी अनीता जी आपको कि जो आप घर में डिस्को पार्टी? डिस्को डिस्को पगली, डिस्को। ऐसे ही पकड़े हैं। ये जो नाच गाना लगा कर रखे हैं, वो अच्छा नहीं है। आप उनको प्रॉमिस किए थे ना कि आप ये चूल ना ही करेंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसे ही पकड़े हैं। वो अब बोले थे ना उनको कि ये सब ना ही करेंगे, उठपटांग हरकतें। ये तुम क्या ड्रामा कर रही हो पगली? अरे भाभी जी तो इसलिए चिढ़ रही है क्योंकि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया, समझी? उन्होंने हमसे कहा तिवारी जी हमें बुलाइए। हमने कहा भाभी जी कैसे बुलाइए, ये हमारा निजी मामला है। और पगली ये जिंदगी ऐसे जीने दो। तुम जो है वो अब बात बात में रिस्ट्रिक्शन लगाओगी, ये ना करो वो ना करो, जिंदगी की बैंड बज जाएगी ना। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि तुम भी चिल्ल चिल्ल करो। हमको नहीं करना ही
चिलचुल। हाँ तो मत करो। और सुनो, अभी हमारे लिए वो पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, घुइयां टिक्का, लहसुन टिक्का, मलाई टिक्का। मलाई टिक्का, हाँ ये सब बना के लाओ। हाँ शाबाश। अच्छा नॉटी गर्ल्स कम ऑन, शाबाश। अरे जाओ जाओ, शाबाश। हे तुलसी मैया, हमरे घर में जो ही नागिन रिलेटिव शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। भाभी जी नागिन रिलेटिव नहीं, नेगेटिव। ऐसे ही पकड़े हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा को हमरे घर से बाहर निकालिए मैया। हमरे लड्डू के भैया भटक गए हैं, उनको वापस राह पर लाइए। हम पूछते हैं, हमसे ऐसा का गलती, का पाप हुआ जिसका आप हमको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं? आपको हमको मारना है ना, हमको मार लीजिए, हमको उठा लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, लेकिन हम लड्डू के भैया को दूसरी औरतों की बाहों में नहीं देख सकते, ना ही बर्दाश्त कर सकते। हम या तो खुद मर जाएंगे या उन औरतों को मार डालेंगे आप। अरे अरे अंगूरी जी, क्या हुआ? आपको इतनी परेशान हालत में भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए पहली बार देख रही। क्या बताएं अनीता जी, हमको तो लग रहा है कि भगवान जी ना हमारी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा ले रहे हैं? आपका वो तिवारी जी वाला मामला तो सॉल्व हो गया होगा ना? मैंने तिवारी जी को बहुत अच्छे से समझा दिया था। अंगूरी जी बताइए, हुआ क्या है? अब क्या बताएं आपको? हमको तो लगता है जब से आप उनसे बात की है वो कुछ ज्यादा ही मस्ता रहे हैं। What? हम ठीक बोल रहे हैं अनीता जी। वो जब से आप उनसे बात की है ना, वो है ना कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हैं। क्या क्या बात कर रही हैं आप? हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कल तो वो हद ही पार कर दिए। वो दोनों छमियाओं को बारी बारी से गोदी में उठाकर जो टूट टूट कर नाचे वो हमारे सामने। माय गॉड, तिवारी जी की ये हिम्मत! मैं ना तिवारी जी को छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि भाभी जी आइंदा से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। उन्होंने ना अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अंकुरी जी, नाउ लेट मी हैंडल दिस मैन। बताती हूँ मैं उनको। कुछ समझ तो नहीं आया हमको जो आप आखिर में बोली, बट वो ठीक हो जाएंगे। हाँ अंकुरी जी, मैं देखती हूँ कुछ। यार अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा भैया? पता नहीं, हमको भी घर से घसीट के ले आए। अरे तिवारी भैया, ये आते औंधे मुँह काहे लेट गए? बाबा में सिर की प्रॉब्लम हो गई का? माँ साहब आइए, सूतिए। भैया लेकिन यहाँ क्यों? अरे माँ साहब यार, आप समझ नहीं रहे हैं। आपका घर से डॉक्टर साहब का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारी बैंड बज जाती, इसलिए यहीं आके सूतिए। तिवारी भैया, ऐसा क्या कर्मकांड कर दिया कि माँ साहब को यहाँ पर सुतवाने के लिए ले आए? डॉक्टर साहब, ये ऐसा मसला है जिसका उल्लेख करना यहाँ उचित नहीं होगा। ओह, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे सूतिए सूतिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।